जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट हिंदी का कर रहे हैं। उस क्रम में आज का हमारा क्लास नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। बाकी आपका 20 में से कितना सही होता है, क्या आपका 20/20 सही होता है या फिर 19 सही होता है, 18 सही होता है, कमेंट आप लोग किया करिए। इससे मोटिवेशन आपका भी बना रहेगा और हम भी प्रैक्टिस सेट को लंबा तक लेकर खींच कर चलेंगे एग्ज़ाम तक। चलिए शुरू करते हैं। अभी पहली बार आप चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब में आप में लिखा होगा उसको दबा देना है। उसके बाद घंटे का निशान आएगा, उसको दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को लाइक कर देना है। आपके दोस्त तैयार हों तो वहाँ तक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, और टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना है यही, या फिर आप टेलीग्राम ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें भी जा करके क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, आगत का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे आज का विलोम होगा कल, उसी तरह पूछ रहा है आगत का विलोम क्या होगा। तो देखिए, आगत का विलोम आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, विगत होगा या फिर स्वागत होगा, तो ऐसा नहीं है। आगत का विलोम क्या होगा, अनागत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आता है, देखिए हिंदी की बात करें एसएससी जीडी में हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लें या फिर आप प्रैक्टिस सेट को ही देख लें। आप 20 में से 16 प्लस तो हर कोई करता है, 16, 17, 18 तक आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। बाकी 20/20 लाना है तो प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते रहिए और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। जैसे घोड़े बेच करके सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए, घोड़े बेच कर सोना है, सही में घोड़ा नहीं बेचना है। घोड़े बेच कर सोना मतलब कोई भी मतलब एक तरीके से बेफिक्र होकर के सोना, कोई चिंता उनता ना होना। तो सही जवाब क्या होगा, बेफिक्र होकर के सोना। जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद हम सब क्या घोड़े बेच करके सोएंगे, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बेफिक्र होकर के सोना। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद नहीं घोड़े बेच कर सोना है, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो पहले कभी न हुआ हो। देखिए, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द आता है अभूतपूर्व। क्या होगा, ऑप्शन अभूतपूर्व सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाकी यहाँ पर अस्थाई की बात करें तो जो हमेशा से रहे अस्थाई, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, सर्वज्ञ जो सभी चीज़ का ज्ञाता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट आता है पत्थर, पूछ रहा है कि पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा। समानार्थी मतलब समझ सकते हैं एक तरीके से पर्यायवाची। तो देखिए, मनोज किसका होता है, तो यह उनका होता है, क्या बोलते हैं, कामदेव का। धरा किसका होता है, तो धरा वसुंधरा, धरणी, पृथ्वी, ठीक है। भू, वसुंधरा, यह सब पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। जबकि यहाँ पर पत्थर की बात करें तो इसका पर्यायवाची समानार्थी होता है पत्थर हो, पाषाण हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तर हो गया, यह सब किसका होता है, पत्थर का समानार्थी शब्द होता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि शुद्ध शब्द को छांटिए। तो देखिए, उन्नति तो सब में लिखा हुआ है लेकिन शुद्ध कौन सा है। तो देखिए, शुद्ध जब हम लोग देखेंगे तो शुद्ध हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो मात्रा रहती है वह छोटी ई की रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही शब्द होगा। बाकी तीनों का वर्तनी अशुद्ध है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सत्य बोलने वाले का सभी क्या करते हैं, जो सत्य बोलता है उसका सभी मिलकर के क्या करते हैं, अपमान करते हैं। गलत जवाब है, सत्य बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। भारत में पेट्रोल की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में ए वाला हिस्सा है और यहाँ पर बी वाला है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो भारत में पेट्रोल की कीमत तेज़ी से चढ़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर चढ़ रही नहीं होगा, आप सभी समझ गए हो। यहाँ पर क्या रहेगा, तेज़ी से बढ़ रही है, 100 पार हो रही है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाली स्थान में उचित शब्द को लिखना है। कह रहा है उसका गाना सब खुश हो गए। क्या करके? गाना देखकर। गाना नहीं देखते हैं, नाच देखते हैं, ठीक है। तो उसका गाना क्या करते हैं? सुनकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसका गाना सुन करके सब खुश हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा भाग शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध देख कर चलना है। शुद्ध पूछ रहा है, तो देखिए शुद्ध शब्द जब आप लोग पढ़ेंगे शुद्ध अशुद्ध, तो इसमें सांसारिक तो सभी लिखा हुआ है, लेकिन जो शुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर सी। सांसारिक नहीं होता है, होता है सांसारिक, और र में छोटा आई की मात्रा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। और उससे पहले दोस्तों जीडी के बारे में बात करेंगे, बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चच्चू पब्लिकेशन की। दोस्त जीडी की तैयारी कर रहे हो तो यह बुक यानी कि स्टडी जो यह बुक है, यह कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगी और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्त बात करिए, इसमें संपूर्ण विषय सूची डिटेल से एक एक चैप्टर का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे 2022 में हुआ था, तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज सभी का पेपर दिया हुआ है, और नीचे आपको इसका डिटेल सलूशन भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप पूरा बढ़िया से पेपर को एनालिसिस कर पाएंगे। और इनकी बात करें तो स्टडी गाइड बुक के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर भी मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, या फिर अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया। रोहन पुस्तक ने पढ़ कर के घर गया, तो यहाँ पर यही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रोहन पुस्तक को पढ़ कर के घर गया, ठीक है। रोहन पुस्तक में पढ़ कर गया, पुस्तक में थोड़ी पढ़ेगा, पुस्तक को पढ़ेगा, ठीक है। तो 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहते हैं ना अकल का दुश्मन है क्या, अकल का दुश्मन मुहावरे का मुख्य क्या होगा? बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इकहत्तर है, रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करना है। मैंने उसे खाली स्थान पर नहीं माना। मैंने उसे क्या किया पर वह नहीं माना, तो मैंने उसे, बताइए क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने उसे बहुत समझाया पर वह माना नहीं, अपनी ही किया। लाइक कर देना वीडियो को। बाकी 73वां आता है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो देखिए ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या, तो सही शब्द क्या है? तो सही शब्द आपने सोच लिया होगा, इसका सही शब्द है ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या। ईर्ष्या की पर्यायवाची पूछे तो लिप्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन है, परिश्रमी व्यक्ति समय नहीं करते हैं। क्या करते हैं? समय भ्रष्ट नहीं करते हैं। भ्रष्ट मतलब एकदम बिगाड़ ही देना। तो समय क्या करते हैं? समय नष्ट नहीं करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाकी दो ऑप्शन इधर है, तो यह भी सही नहीं होगा। 75 है, निम्न में से किसान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए किसान, धरती किसान, किसान, किसान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कृषक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी पाड़ी मतलब क्या होता है? पाड़ी ग्रहण संस्कार, सुने हैं ना? पाड़ी मतलब हाथ, और भास्कर मतलब दिन दिवाकर भास्कर, सुबह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। किसान का पर्यायवाची कृषक शब्द होगा। नेक्स्ट आ गया फिर से यही भरने वाला। तो देखिए इसका आप प्रश्न पढ़कर भी हल कर सकते हैं। क्या कह रहा है? विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए
जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर मिल गया, विद्यार्थी को क्या आवश्यक है, समय की कीमत को जान लेना आवश्यक है। तो देखिए क्या होगा, समय की कीमत को समझना। तो 76 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़कर भी आंसर ढूंढ सकते हैं। कह रहे हैं कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने अपनी क्या छुपाते हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या का समय सारणी व तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम को पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छुपाते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा ना क्वेश्चन, किसके कारण छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं, तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। ठीक है, तो 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पढ़कर क्वेश्चन भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो इस पैराग्राफ में समय की बात कर रहा है, तो क्या है सही जवाब, क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग करना ही उनकी सफलता का राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 79 कर रहा है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। तो देखिए पैराग्राफ तो हम पढ़ेंगे ही, बाकी यहाँ पर भी क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो देखिए जो भी समय यदि बीत जाता है या फिर समय बीत जाने पर कोई भी स्थिति में फल प्राप्त नहीं होता है। तो पैरा को पढ़ें या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन पैरा को हमें पूरा पढ़ लेना है। देखिए कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल क्या होते हैं, बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था, सफलता का रहस्य क्या है, समय का सदुपयोग। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद फलप्रद नहीं होता है। हमने कहा ना, यही सही जवाब होगा। तो देखिए नीचे क्या है, समय का सदुपयोग है और यहाँ पर समय बीत जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा है अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग को अलग करिए। देखिए अकर्मण्यता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए पहले उपसर्ग की बात क्या करें, तो देखिए किसी भी शब्द में जो पहले लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसको समझने का आसान सा ट्रिक है। जैसे उपसर्ग प्रत्यय में आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे। ठीक है, देखिए अ आ ई ऊ पढ़ेंगे तो ऊ क्या आता है, पहले आता है। ऊ पहले आता है, इसका मतलब ऊ क्या है, उपसर्ग क्या है, पहले लगेगा। अब प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो प लास्ट में आता है, तो प्रत्यय पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे, ऊ से उपसर्ग, ऊ से आगे। ठीक है, तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो कह रहा है कि इसमें अलग करना है अकर्मण्यता को। तो देखिए इसमें उपसर्ग यानी क्या है, अ उपसर्ग है, बाकी कर्मण्यता मूल शब्द होता है जो कि पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर अ लगता है तो यह क्या है, उपसर्ग है। और यहाँ पर मूल शब्द कर्मण्यता और उपसर्ग अ लगेगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्त आपको अच्छा लगा हो। 20 में से आपके कितने सही हैं, हम उम्मीद करते हैं आपके 19 या फिर 20 सही होंगे। बाकी इससे भी कम है तो मेहनत करते रहिए दोस्त, हिंदी में पूरा का पूरा ले करके आना है। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा ही लेना है, घंटे के निशान को दबा लेना है नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, कमेंट जरूर करिए।